परिसंचरित होता है, ठीक ना। रुधिर वाहिनियों के द्वारा क्या होता है, परिसंचरित होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, किसके द्वारा, रुधिर वाहिनियों के द्वारा, ठीक ना, ब्लड वेसल्स के द्वारा। करा इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण को बंद रुधिर परिसंचरण कहते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहते हैं, बंद रुधिर परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। ये रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। रुधिर वाहिनियां कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, तो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए रुधिर वाहिनियां क्या था, तो आपने देखा, ठीक ना, कि सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर वाहिनियों के द्वारा ही ब्लड का परिसंचरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ब्लड जाता है, ठीक ना। तरह 3 प्रकार की होती हैं। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, धमनियां। पहला क्या है, धमनियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज, ठीक ना, क्या बोलते हैं, आर्टरीज। तो पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पे आर्टरीज का, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, करा ये रुधिर को हृदय से, कहा देख सकते हैं, क्या करा ये रुधिर को नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मनुष्य में परिवहन, ठीक ना। तो मनुष्य में ब्लड का परिवहन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक ना। तो आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए दोस्तों और पूरा देखिए इस चीज़ को, ठीक ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पूरा वीडियो को देखेंगे, ठीक ना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10th साइंस और ये चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक ना, इससे टॉपिक लिया गया है, जिसको लाइफ प्रोसेस बोला जाता है इंग्लिश में। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वो क्या है, यहाँ पे वो है मनुष्य में परिवहन, ठीक ना। क्या है, मनुष्य में परिवहन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है ऐसी चीजें जो कि ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं, आप देखिए जीवधारी द्वारा ग्रहण, ठीक ना, जीवधारी द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां उत्पन्न अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थों, जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को संवहन, ठीक ना। इसको देखिए क्या बोलते हैं इसको, तो देख सकते हैं यहाँ पे संवहन या परिवहन कहा जाता है, ठीक ना। तो ये चीजें हो गई परिवहन, ठीक है। तो मनुष्य में परिवहन का मतलब है दोस्तों कि देख सकते हैं यहाँ पे जीवधारी द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां उत्पन्न अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को संवहन या परिवहन कहते हैं, ठीक है, यह कहलाती है। तो यहां आप देखिए जैसे मनुष्य का जीवधारियों द्वारा, यानी जीवधारियों द्वारा ग्रहण किए, मतलब कि जो भी वो अपने खाने के लिए जो भी चीजें वो लेते हैं, ठीक ना, उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा उत्पन्न, उससे जो भी उत्पन्न हुए रहेंगे और जो बने रहेंगे, ठीक ना, अपशिष्ट पदार्थ, जिसको आप बोलते हैं जैसे बोल सकते हैं आप उसको पॉइजनस मैटर, ठीक ना। तो जैसे वो आपके लिए, आपके बॉडी के लिए काफी हानिकारक होते हैं, ठीक ना, पॉइजनस होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक ना, इनको किसी स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संवहन कहा जाता है या परिवहन कहा जाता है। आई बात समझ में। देखिए ये चीजें आवश्यक क्यों है, क्योंकि शरीर के सभी जीवित कोशिकाओं को उपापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाबू क्या किसकी जरूरत है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है, ठीक ना, एनर्जी की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो इंसान कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो एनर्जी की आवश्यकता है और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है हमारे लिए, ऊर्जा है, ठीक ना, एनर्जी है। आई बात समझ में। फिर आगे देखिए, देखिए क्या कर रहा है कि यह कार्य
परिवहन तंत्र द्वारा संपन्न होता है। यह कार्य किसके द्वारा होता है दोस्तों? परिवहन तंत्र के द्वारा होता है, संपन्न होता है। मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के शरीर में दो महत्वपूर्ण वाहक, इसके लिए क्या है कि मनुष्य के शरीर में दो महत्वपूर्ण वाहक जिसकी हम बात करते हैं, क्या है? देखिए, रुधिर तथा लसिका होते हैं, ठीक ना। ये रुधिर तथा लसिका होते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्लड और लसिका को लिम्फ कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पे हम ध्यान देंगे। अब तो हमने पढ़ा परिवहन, अब हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों रुधिर परिवहन के बारे में, ठीक ना। अब यहाँ पर रुधिर कैसे परिवहन करता है इस चीज को हम लोग जानेंगे, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक ना। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखेंगे हम लोग एक एक चीजों को अच्छे से और समझेंगे इसको, ठीक ना। आपको वीडियो में पूरे अंतिम तक बने रहना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम विलियम हार्वे, ठीक ना। ये कौन थे? तो वैज्ञानिक थे, ठीक ना। और देखिए सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने यह सिद्ध किया कि रुधिर एक तरल नहीं है, ठीक ना। रुधिर एक स्थिर तरल नहीं है, मतलब एक स्थान पर रहने वाला पदार्थ नहीं है। कह यह रुधिर वाहिनियों, ध्यान देंगे, ये रुधिर वाहिनियों के द्वारा जीवन भर, किसके द्वारा? तो रुधिर वाहिनियों के द्वारा जीवन भर जीव के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरित होने वाला तरल पदार्थ है, ठीक ना। ये क्या है? तरल है। ये कह रहा है पूरे जीवन भर, ये देखिए कह रहा है जीव के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरित होने वाला तरल है, ठीक ना। क्योंकि ये क्या है? एक तरल पदार्थ है जो कि हमारे बॉडी में पूरे सर्कुलेट करता रहता है, बहता रहता है, ठीक ना। यह रुधिर से, देख सकते हैं, यह रुधिर से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। यह रुधिर, इसका जो माध्यम होता है दोस्तों, क्या होता है? आपका हार्ट होता है, ठीक ना। हार्ट पंप करता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे बॉडी में पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक ना। तथा अंगों से वापस हृदय में लाता है, और क्या करता है? अंगों से वापस हृदय में लाता है। यह क्रिया रुधिर परिसंचरण, इसी को क्या कहा जाता है? रुधिर परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक ना। यही प्रक्रिया क्या कहलाई? तो ब्लड सर्कुलेशन कहलाती है, ठीक है। इसके लिए बहुकोशिकीय जीवधारियों में विशेष प्रकार की संवहन वाहिनियां होती हैं, ठीक ना। क्या कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक ना, यानी जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं, उनमें इसके लिए संवहन वाहिनियां पाई जाती हैं जो कि ब्लड को ढोने का काम करती हैं, ठीक ना। कह रहा जो मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं, जो मिलकर के क्या करती हैं दोस्तों? परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मनुष्य के, देखिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिवहन तंत्र तथा लसिका तंत्र आते हैं, ठीक ना। ये दो तंत्र आते हैं जिसको आप बोलेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग क्या है? यहाँ पे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है रुधिर वाहिनियां है, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड वेसल्स, ठीक ना। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। लाइक तो बनती है दोस्तों, ये तो कहने की बात नहीं है, आप जरूर लाइक कर देंगे, ठीक ना। कह सभी कशेरुकी जंतु, यहाँ पे देखिए बात आ रही है सभी कशेरुकी जंतुओं, ठीक ना। जैसे मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? मनुष्य, ठीक ना। तो कशेरुकी जंतुओं में देखिए क्या होता है कि जो रीढ़ पाया जाता है, रीढ़, ठीक ना, रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। तो कह रहा तो आप कैसे, किसको आप बोलेंगे? आप बोल सकते हैं आसानी से कशेरुकी जंतु किसको बोलेंगे? यानी वे जंतु जिनमें क्या पाया जाता है? रीढ़ पाया जाता है, उनको कशेरुकी बोला जाता है, ठीक ना। कह रहा मनुष्य यानी सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर वाहिनियों द्वारा क्या होता है? परिसंचरित होता है, ठीक ना। रुधिर वाहिनियों के द्वारा क्या होता है? परिसंचरित होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, किसके द्वारा? रुधिर वाहिनियों के द्वारा, ठीक ना, ब्लड वेसल्स के द्वारा। करा इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण को बंद रुधिर परिसंचरण कहते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहते हैं? बंद रुधिर परिसंचरण
कहते हैं। ठीक है, कह रहा है ये रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं, देखिए रुधिर वाहिनियां क्या था, तो आपने देखा ठीक ना कि सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर वाहिनियों के द्वारा ही ब्लड का परोक्ष संचरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ब्लड जाता है। ठीक ना, कह रहा है 3 प्रकार की होती हैं। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, धमनिया। पहला क्या है, धमनिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज। ठीक ना, क्या बोलते हैं? आर्टरीज। तो पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पे आर्टरीज क्या। ठीक ना, देखिए क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं, कह रहा है ए रुधिर को हृदय से, कहा देख सकते हैं क्या कह रहा है, ए रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ये क्या करती है? धमनियां हृदय, यानी रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, भागों तक लेके जाती है। ठीक ना, धमनियों में रुधिर हृदय की पंपिंग क्रिया के कारण अत्यधिक दाब के साथ बहती है। ठीक है, धमनियों में क्या होता है कि रुधिर हृदय पंपिंग, यानी जो आपका हार्ट बीट क्या होता है, देखते हैं ना, एक बार में 72 बार धड़कता है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये आपके जो धमनियों में क्या होता है, ब्लड काफी तेजी से दबाव के साथ बहता है। ठीक ना, धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। एक चीज है दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को आप ज्यादा फोकस करेंगे, पूछा जाता है कि किस हृदय के किस भाग में, ठीक ना, कहा जाता है कि किस भाग में तेजी से रुधिर प्रवाहित होती है, तो आप बताएंगे धमनियों में। ठीक ना, देखिए धमनी, और ये क्या होता है, इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। ठीक ना, धमनियों की खासियत है कि इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। केवल पल्मोनरी, केवल ये है पल्मोनरी, जिसको आप फुफ्फुस बोलते हैं। ठीक ना, इसी में क्या होता है, अशुद्ध, क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। ठीक ना, केवल केवल किसमें, पल्मोनरी है। ठीक ना, उसी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। धमनियां शरीर में पहुंचकर धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और कह रहा है जो धमनियां होती हैं, ठीक ना, धमनियां शरीर में पहुंचकर धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा क्या, धमनियां। ठीक ना, तो आपने लास्ट में देखा कि धमनियां शरीर में पहुंचकर किसमें बढ़ जाती हैं, धमनिकाओं में। ठीक है, और यहाँ पे इसको नोट किया रहेगा। ठीक ना, दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, सिराएं, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं वेन्स। ठीक ना, वेन्स क्या होता है, इस चीज को आप जानिए अच्छे से। ठीक है, कह रहा है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय में ले जाती है। ठीक ना, यह रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में वापस ले जाती है। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहुत कम दाब के साथ बहती है। ठीक ना, सिराओं में क्या है कि जो सिराएं होती हैं उनमें जो अशुद्ध रुधिर होता है बहुत ही स्लो मोशन में बहता है। ठीक ना, केवल पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। आप इसको भी याद रखेंगे, केवल किसमें, केवल जो पल्मोनरी सिरा होता है ना, उसी में क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। अगर यहीं पे हम बात करें कि मतलब हम पल्मोनरी धमनी की बात करें तो उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक ना, और यहीं पे आप देख रहे हैं कि जो पल्मोनरी, यहाँ पे पल्मोनरी जो सिरा है उसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, कह रहा इसमें देखिए, इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। इसमें थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या होता है, यहाँ पे अर्धचंद्राकार लगे होते हैं, जो रुधिर को एक ही दिशा में बहने देते हैं, जो रुधिर को क्या करते हैं, एक ही दिशा में बहने देते हैं। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ आप देखिए, ये क्या है, आर्टरी है, जिसको आप धमनिया बोल रहे हैं। ठीक ना, आर्टरी का मतलब क्या है, धमनिया। ये क्या है, देखिए धमनिया है टोटल। ठीक ना, ये क्या है, ये धमनिया है। ठीक ना, ये धमनिया है। आई बात समझ में यहाँ पे? चलिए, तो धमनियों में क्या होता है, ब्लड काफी तेजी से फ्लो करता है। ठीक ना, लेकिन वेन्स की बात करें तो वेन्स में ब्लड क्या होता है, बहुत स्लो क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक ना, चलिए, अब यहाँ आप देखिए आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट। ठीक ना, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट से होता है। ठीक ना, हार्ट से ब्लड बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, आगे चल करके यहाँ देखिए कैपिलरीज है, क्या है, कैपिलरीज है।
ठीक ना। तो कैपिलरीज यानी ये क्या है, तो कैपिलरीज को आप बोलेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पे बोलेंगे आप केशिकाएं, ठीक ना। और आर्टियोल को बोलेंगे आप धमनिका, ठीक ना। तो आप देखिए ऊपर आर्टरी मतलब धमनी, आर्टियोल का मतलब होगा धमनिका, और यहाँ कैपिलरीज का मतलब दोस्तों क्या लिखेंगे आप, केशिकाएं, ठीक ना। इसको क्या लिखेंगे आप, केशिकाएं, ठीक है। नहीं पता है तो आप जरूर नोट कर लेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं आप केशिकाएं, ठीक ना। अच्छे से एक एक चीजों को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है आपका वेंस, ठीक ना। वेंस जिसको आप क्या बोल रहे हैं, सिरा बोल रहे हैं, ठीक ना। वेंस क्या है, सिरा है। देखिए तो ये जो इसका टोटल भाग है दोस्तों यहाँ पे, ठीक ना, ये क्या है, ये सिरा है, ठीक ना। सिरा में क्या होता है, ब्लड स्लो मोशन में फ्लो करता है, यानी बहुत ही धीरे धीरे क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन वहीं पे कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं धमनी की, तो धमनी में क्या होती है, ब्लड काफी तेजी से फ्लो होती है, ठीक ना। और एक चीज और आप बताएंगे, धमनी में जो ब्लड होता है ना वो अशुद्ध ब्लड फ्लो करता है, और सिरा में जो ब्लड होता है वो शुद्ध ब्लड फ्लो करता है, ठीक ना। ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, वेंस हो गया, ठीक ना, जिसको आप सिरा बोलते हैं। आई बात समझ में। यहां भी लिखा है देखिए, ब्लड फ्लो टू हार्ट, यहां क्या हो रहा है कि यहां जो खून है यानी जो ब्लड है, रुधिर है, वह हार्ट से फ्लो हो रहा है, ठीक ना। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन्यूल है, ठीक ना, वेन्यूल जिसको आप सिरका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरका, ठीक ना। वेन्यूल को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, सिरका, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक ना। वेन्यूल को आप क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं टू सेल्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये, देखिए ये टोटल जो भाग है ना, ये जो आप अंदर जो देख रहे हैं ना, ये क्या है दोस्तों, एक कैपिलरीज है, ठीक ना। एक ये क्या है, केशिकाएं हैं। ये टोटल क्या है दोस्तों, ये क्या है, टोटल केशिकाएं हैं। आप जितने भी यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये टोटल क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, कैपिलरीज है, जिसको आप क्या बोलेंगे, केशिकाएं बोलेंगे, ठीक ना। ये सब क्या है, तो केशिकाएं हैं। आई बात समझ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये चीज तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। और यहाँ देखिए फ्रॉम सेल्स क्या हो रहा है, वेस्टेज और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ चित्र में देख सकते हैं, चित्र किसका है, तो धमनी, सिरा तथा केशिकाओं में संबंध को दिखाया गया, मतलब एक ही फिगर में तीनों को दिखाया गया, धमनी को भी दिखाया गया है, केशिका को भी दिखाया गया है, और सिरा को भी दिखाया गया है, ठीक ना। तो तीनों के संबंध को यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। आई बात समझ में। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका लास्ट जो हेडिंग है वो क्या है, केशिकाएं, ठीक ना। तो केशिकाएं क्या है, इसको देखिए, जिसको इंग्लिश में आप बोल रहे थे कैपिलरीज, क्या बोल रहे थे, कैपिलरीज। तो क्या है होता है यहाँ पे देखिए, धमनिया अंगों में पहुंचकर, कहा, धमनिया अंगों में पहुंचकर, ठीक ना, अंगों में पहुंचकर धमनिकाओं, किसमें, धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, ठीक ना। किसमें विभाजित हो जाती हैं, धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। बाद में ये शाखा प्रतिशाखा बनाते हुए अत्यंत पतली भित्ति वाली, ठीक ना, एकदम पतली लेयर वाली बात करें, ठीक ना, महीन शाखाओं का जाल बना लेती हैं, महीन शाखाओं के क्या कर लेती हैं, जाल बना लेती हैं। देखिएगा जो बीच में हमने कलर करके दिखाया पूरा, ठीक ना, वो सब क्या है, महीन शाखाओं का जाल बना लेती हैं। और ये महीन शाखाएं ही क्या कहलाती हैं, केशिकाएं कहलाती हैं। ये महीन जो शाखाएं इसकी होती हैं यही क्या कहलाती हैं, केशिकाएं कहलाती हैं। आई बात समझ में यहाँ पे, ठीक ना। पर बाद में एक जो कोशिकाएं एकत्रित होकर आपस में जुड़ती रहती हैं, और ये बाद में देखिए आप कोशिका हो गया ना, इसको आप बोलेंगे केशिकाएं, ठीक ना। केशिकाएं एकत्रित होकर आपस में जुड़ी रहती हैं और सिरकाओं यानी वेन्यूल्स का निर्माण करती हैं, ठीक ना, यानी वेन्यूल्स में बदल जाती हैं, और अधिक कोशिकाओं के साथ मिलकर सिराओं यानी वेन्स का निर्माण कर देती हैं, ठीक ना। और अधिक क्या करती हैं, अधिक सिराओं के साथ मिल करके, और अधिक, ये देखिए अधिक सिराओं करा कि अधिक सिराओं के साथ मिलकर के, सिरकाओं के साथ मिलकर के सिराओं का निर्माण कर देती हैं, ठीक ना। तो ये रहा क्या आपका मनुष्य में परिवहन, ठीक है। तो दोस्तों
ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक ना। क्योंकि इससे भी आपके एक दो MCQ आ जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे, ठीक ना। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक ना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।